बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे आर्टिकल 124 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके बारे में इसमें बताया एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में इसमें बताया गया। क्लॉज 1 बताया देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्स अ लार्जर नंबर ऑफ नॉट मोर देन 7 अदर जजेस। इनिशियली ये 7 था, अभी क्या है 33 हो गया है सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019 से। ठीक है, तो अभी 1+33 हो गया है। अभी एक चीफ जस्टिस और 33 जजेस। भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, यानी भारत में क्या है, एक उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट होगा, जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो रहेंगे उसमें। उसके अलावा जब तक संसद विधि द्वारा क्या है अपनी संख्या को निर्धारित नहीं करता है, संसद विधि द्वारा लगातार इसको बढ़ाता रहता है। अभी ये 33 कर दिया है लेटेस्ट। ठीक है, तब तक के उसके तब बोला 7 से अधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। अभी न्यायाधीश 33 हो चुके हैं। ठीक है, यानी संसद टाइम टाइम पे इसको बदलता है। क्लॉज 2 क्या बता रहा है, एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर कंसल्टेशन with such of the judges of the Supreme Court and of the High Court in the states as the President may deem necessary for the purpose and shall hold office until he attains the age of 65 years। यानी क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज हैं वो प्रेसिडेंट वारंट और सील के साथ क्या है, किसका कंसल्टेशन लेंगे, किसकी सलाह लेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सलाह लेंगे। और इसकी एज लिमिट 65 ईयर्स है। जो भी जजेस हैं उनकी एज लिमिट क्या है, 65 है। और उनको अपॉइंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। किसकी सलाह पे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, जो भी स्टेट का हाई कोर्ट के जज को चाहते हैं उनकी सलाह लेंगे। प्रोवाइड दैट इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज अदर देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल ऑलवेज बी कंसल्टेड। चीफ जस्टिस के अलावा जो भी जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट के लिए क्या है, हमेशा चीफ जस्टिस की सलाह ली जाएगी। आगे क्या है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ जज में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। कभी भी जो जज क्या है अपने हाथ से लिख के एड्रेस करके प्रेसिडेंट को अपने ऑफिस से रिजाइन, तो रिजाइनेशन किसको लिखना है, कोई भी जज प्रेसिडेंट को। कन्फ्यूज करने के लिए आपको एक बार पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, चीफ जस्टिस भी ऊपर उसमें ऑप्शन आएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, पर सही आंसर क्या है, प्रेसिडेंट। जज में भी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इन द मैनर प्रोवाइडेड इन क्लॉज 4। आगे क्लॉज 4 में जो भी जज को हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्लॉज 4 में बताई गई है, उस हिसाब से जज को रिमूव किया जाएगा। हिंदी में देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्चतम न्यायाधीशों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से सदैव परामर्श किया जाएगा। परंतु यह और कि कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। किसी न्यायाधीश को खंड 4 में उपबंधित रीति से उसके पद को से हटाया जा सकेगा। क्लॉज 2 में बताया द एज ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज पार्लियामेंट में लॉ बाय प्रोवाइड। सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उसकी जो आयु है उसको कौन निर्धारित करेगा, बोला है इसमें पार्लियामेंट निर्धारित करेगा। क्लॉज 3 अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जज बनने के लिए, जज अपॉइंट होने के लिए सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या उसकी अड़ता है, सबसे पहले का सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। उसके अलावा कम से कम 5 साल हाई कोर्ट का, ठीक है, या अन्य किसी 2 या 3 उसकी हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट कोर्ट्स का जज होना चाहिए। 5 साल हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। एटलीस्ट 10 ईयर्स, 10 साल तक एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का। ठीक है, 2 और मोर सच कोर्ट्स इन सक्सेशन, और दूसरे हाई कोर्ट का भी, यानी ये जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट, सारे हाई कोर्ट्स को मिला के लगभग 10 साल का उसका टेंडर हुआ होना चाहिए एज ए एडवोकेट।
प्रेसिडेंट की नज़रों में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ ये फर्स्ट और सेकंड क्राइटेरिया। तो या तो ये क्राइटेरिया फुलफिल करे, या ये क्राइटेरिया फुलफिल करे, या ये क्राइटेरिया तो फुलफिल करना ही करना है, सिटीजन ऑफ इंडिया। इन तीनों में से ऑप्शन है, जो भी उसने फुलफिल किया है वो एलिजिबल है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। हिंदी में देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। क्लॉज 3 बोला, कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वो भारत का नागरिक होगा और किसी उच्चतम न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा है। किसी उच्चतम न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा है, या राष्ट्रपति की राय में परमगत विधिवेत्ता है। एक्सप्लेनेशन क्या देगा इसमें? इन दिस क्लॉज हाई कोर्ट मीन्स अ कोर्ट विच एक्सरसाइज और विच at the time before the commencement of this constitution exercise jurisdiction in the any part of the territory of India। कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होने से पहले भारत के किसी भी क्षेत्र का जुरिडिक्शन में क्या है वो कार्य कर रहा हो। एक्सप्रेशन 2 क्या है? इन कंप्यूटिंग फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द पीरियड ड्यूरिंग विच अ पर्सन हैज बीन एन एडवोकेट एनी पीरियड ड्यूरिंग विच अ पर्सन हैज हेल्ड जुडिशियल ऑफिस नॉट inferior to that of a district judge after he became an advocate shall be included। यानी डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जज से ऊपर अगर कोई भी उसने एडवोकेट का टेन्योर काटा है, ठीक है, तो वो भी उसके एडवोकेट वाले पीरियड को काउंट करने में वो आएगा उसकी काउंटिंग में। हिंदी में देखते हैं, इस खंड में उच्च न्यायालय से वह उच्च न्यायालय अधिकृत है जो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में अधिकारिता का प्रयोग करता है या इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी समय प्रयोग करता था। स्पष्टीकरण 2 है, इस खंड के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति के अधिवक्ता रहने की अवधि संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी, वह अवधि भी काउंट की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात ऐसा न्यायिक पद धारण किया है जो जिला न्यायाधीश के पद से अवर नहीं है। क्लॉज 4 बोलता है, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस except by an order of the president passed after an address by each house of the parliament supported by a majority of the total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting has been presented to the president in the same session for such removal on the ground of proved misbehavior or incapacity। अगर कोई भी मिसबिहेवियर या इनकेपेसिटी प्रूव हो जाती है किसी भी जज के लिए तो उनको रिमूवल की कार्रवाई के लिए क्या है, प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करेंगे, ठीक है। और ऑर्डर का पास करने से पहले वो दोनों हाउसेज से ईच हाउसेज से क्या है सपोर्ट किया जाना चाहिए। मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप जो भी लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की मेजोरिटी से वो सपोर्ट होना चाहिए, पहली बात। उसके बाद जो भी हाउस है उसके 2/3 मेंबर्स जो भी प्रेजेंट एंड वोटिंग है, यानी प्रेजेंट भी हैं, जो मैंने पहले मेजोरिटी वाले क्लास में भी आपको बता रखा है, ये स्पेशल मेजोरिटी वाले में केस में आता है जिसमें दोनों मेजोरिटी, एक तो क्या है सपोर्ट होना चाहिए मेजोरिटी से, टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी से सपोर्ट किया होना चाहिए। दूसरा क्या है 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी जो प्रेजेंट भी हैं वोटिंग भी हैं। मान लो 200 व्यक्ति हैं जो क्या है एक समय पे लोकसभा में क्या है प्रेजेंट भी हैं और वोट भी कर रहे हैं, तो उसके 2/3 व्यक्ति की जो मेजोरिटी होगी वो जरूरी होनी चाहिए वोटिंग के लिए, तब जाके प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट उस ऑर्डर को देंगे। हिंदी में देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक वह तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले संसदों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दिया है। उसी जो सत्र चल रहा है, जिस सत्र में मेजोरिटी भी सपोर्ट कर रही है और 2/3 मेंबर्स वोट कर रहे हैं और प्रेसिडेंट को पेश किया गया है, उसी सत्र में ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी विंटर सेशन में ये कार्रवाई चल रही है और अगले सेशन में क्या है इसको आप मान्य करोगे, नहीं, सेम सेशन में होना चाहिए। क्लॉज 5, पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एड्रेस and for the investigation and proof of the misbehavior or incapacity of a judge under clause 4। अंडर क्लॉज 4 में जो भी
मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी में जो भी हटाने की बात चल रही है, उसके लिए क्या है, पार्लियामेंट उसके लिए प्रोसीजर बनाएंगे, कैसे वो कार्रवाई होगी, कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, कैसे प्रूफ, सारा कुछ, सारी चीज़ों की प्रोसीजर कौन बनाएंगे, पार्लियामेंट बनाएंगे विधि द्वारा। संसद खंड 4 के अधीन किसी समावेदन के रखे जाने की या न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण और साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन कर सकेगी। 6 होता है, एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट shall before he enters upon his office make and subscribe before the president or some person appointed in that behalf by him an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the third schedule। थर्ड शेड्यूल में जो भी ओथ एंड अफर्मेशन बताए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के, उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जब सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है तो ऑफिस ज्वाइन करने से पहले राष्ट्रपति या उनके बिहार में कोई भी उन्होंने पर्सन अपॉइंट किया है, उनके सामने ओथ और अफर्मेशन करेंगे। उच्चतम न्यायालय या न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्ति व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। 7 नंबर है, नो पर्सन हु हैज हेल्ड ऑफिस एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कोई भी व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष ओहभोजन का कार्य नहीं करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, टॉप टायर हो गया अपना जुडिशरी का, तो वहाँ जिसने काम कर दिया उसके अलावा कहीं काम नहीं करेगा भारत की टेरिटरी में। ठीक है, तो यहाँ हमारी वीडियो थी समाप्त। मैरून में एक्टिव होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।